अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने जारहाना खिताब किया, जिसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बराह रास्त गुफ्तगू की और बाद में आने वाले एलामिये में एपीसी ने मुतालबा किया कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में अपना किरदार खत्म करे। मगर अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले अस्करी क़यादत की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की तफसीलात सामने आ गई है। इस मुलाकात में अपोजिशन के तमाम अहम रहनुमा, खासतौर पर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक थे और शेख रशीद भी मौजूद थे। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद थे। ये मुलाकात गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने पर सियासी तफाक राय के लिए थी, मगर इसमें गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, नैब और मुल्क के दीगर सियासी मामला ज़ेरे बहस आए। आला अस्करी ज़राए का दावा है कि इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा था कि फौज का मुल्क में किसी भी सियासी अमल से बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक नहीं। अस्करी क़यादत ने फौज को सियासी मामलात से दूर रखने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर फौज हमेशा सिविल इंतजामिया की मदद करती रहेगी। फौज नहीं चाहती कि इंतखाबात की जिम्मेदारी ले। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन, निगरां हुकूमत और इंतजामिया का काम है। माजी में जब इंतखाबात हुए तनाज़ात उठते रहे हैं, इसलिए फौज सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अदा करेगी, वो भी उन इलाकों में जहां इंतजामिया जरूरी समझेगी कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो सकती है। आर्मी चीफ की इस बात पर मुलाकात में मौजूद एक अपोजिशन रहनुमा ने कहा कि दिस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स। इसी तरह मुलाकात में एक अपोजिशन रहनुमा की तरफ से वजीर आजम इमरान खान के बयानात का भी जिक्र किया गया कि वजीर आजम तौहीन आमेज बयानात देते हैं, जिस पर आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं। सियासतदान सियासी मामलात आपस में तय करें, फौज को इस मामले से दूर रखें। मुलाकात में एक अपोजिशन रहनुमा ने नैब के कानून के हवाले से भी बात की, नैब की कार्रवाइयों पर बात की, जिस पर अस्करी क़यादत ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब, सियासी मामलात में फौज का कोई अमल दखल नहीं, ये काम सियासी क़यादत ने खुद करना है। नैब का कानून बदलना है तो सियासी क़यादत मिलकर बदल ले। इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा कि जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, ये निज़ाम चलता रहेगा। अब इस हवाले से ज़राए का कहना है कि अपोजिशन के बाज़ रहनुमा इस बयान को गलत समझे और उन्हें लगा कि आर्मी चीफ का मतलब है कि फौज हुकूमत के साथ खड़ी है और हुकूमत के चलने की बात हो रही है। इसके बाद एपीसी का सख्त बयानिया सामने आया, नवाज शरीफ की सख्त तकरीर और एलामिया सामने आया, और ये तो थी एपीसी से पहले होने वाली मुलाकात की तफसीलात। और इस मुलाकात के बाद अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन ने इस्तीफ़ा देने की सूरत में अपने लाएअमल का भी ऐलान किया ना देने की सूरत में, और कहा कि अपोजिशन पहले मरहले में अक्टूबर के पहले हफ्ते में चारों सूबों में मुश्तरका जलसे करेगी, रैलियाँ निकालेगी। इसके बाद दूसरे मरहले में दिसंबर में बड़े अवामी एहतजाज करेगी, मुल्की एहतजाज किया जाएगा। फिर जनवरी में यानी 3 महीनों के बाद इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। इसके अलावा अपोजिशन ने ऐलान किया है कि वो हुकूमत को तब्दीली के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी और आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करेगी, जिनमें तहरीक अदम एतमाद और मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इस्तीफों का ऑप्शन शामिल है। इसके अलावा पूरी अपोजिशन ने एक मुश्तरका करारदाद मंजूर की। अपोजिशन की करारदाद के मुताबिक आइन और वफाकी पार्लिमानी निज़ाम पर यकीन रखने वाली कौमी सियासी जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से तश्कील दिया गया है। इजलास ने करार दिया कि मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत को मसनूई इस्तेहकाम इस इस्टेब्लिशमेंट ने बख्शा है, जिसने इलेक्शन में धांधली के जरिए इसे अवाम पर मुसल्लत किया है। इजलास ने इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में बढ़ते हुए अमल दखल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और इसे मुल्क की सलामती और कौमी इदारों के लिए खतरा करार दिया। इजलास ने मुतालबा किया कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में हर किस्म की मुदाखलत फौरी तौर पर बंद करे। इसके अलावा अपोजिशन ने अपनी करारदाद में लिखा कि इजलास मुतालबा करता है कि मुल्क में शफाफ, आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाया जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज और एजेंसीज का कोई अमल दखल ना हो। इस मकसद के हसूल के लिए फिलफौर इंतखाबी इस्लाहात की जाएँ। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत का रद्दअमल भी सामने आया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास की भी सदारत की और इस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि एपीसी के फैसले से किसी को परेशानी नहीं, एपीसी में बैठे चेहरों और उनकी ज़ाती मकासद से कौम आगाह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जमहूरियत में बाकी तमाम इदारे हुकूमत के ताबे रहकर काम करते हैं, तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर काम कर रहे हैं। अपोजिशन की इदारों पर तनकीद गैर मंतकी और अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश है। इजलास में हुकूमत ने अपोजिशन की करारदाद पर भरपूर जवाब देने का फैसला किया और इस इजलास के बाद वफाकी वज़रा असद उमर, शिबली फराज, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपोजिशन को जवाब दिया। कल से हुकूमत नवाज शरीफ के खिताब से पहले भी, उसके बाद भी मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती रही है, वैसे भी जवाब देती रही है। ये जो एक अहम मुलाकात थी एपीसी से पहले, जो कि अस्करी क़यादत से हुई अपोजिशन रहनुमाओं की, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, साथ में शेख रशीद मौजूद थे।